तीन चीजें अपने को जो करनी है मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी एडवांस प्रोग्रामिंग में ही आती है, बट ये चीजें बहुत सारी जगह हमको यूज में आने वाली है, जिसको बोलते हैं इटीरेटर्स, जनरेटर्स और डेकोरेटर्स। ठीक है, सो वन बाय वन अपन उन चीजों को आज देखते हैं। और बेसिकली कंसेप्ट हमको समझ आने चाहिए इन सब चीज़ों के, कि ये वर्क कैसे करते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे भी स्पीड का इशू होता है, जहाँ पे भी एडवांस प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है, वहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो हम सबसे पहली चीज़ करने वाले हैं उसका नाम है इटीरेटर्स। ठीक है, इटीरेटर वर्ड से कुछ समझ आ रहा है? इटीरेटर वर्ड से हमको एक वर्ड याद आता है इटर्स का, जो कि किसी चीज को इटीरेट कर रहा है, राइट। इटीरेट हमने बार बार सुना है, जैसे कि लूप इटीरेट करता है अपने आप को, लूप बार बार चलता है। ठीक है, सो इटीरेटर की बाय डेफिनेशन अगर अपन जाए तो एन इटीरेटर इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट विच हैज एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच वी कैन ट्रैवर्स वन बाय वन, इटीरेटर एंड इटीरेबल। ठीक है, तो इटीरेटर क्या होता है? एक पाइथन ऑब्जेक्ट है विच हैज एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन विच वी कैन ट्रैवर्स वन बाय वन। ठीक है, लूप को भी अपन ट्रैवर्स कर पा रहे थे वन बाय वन। जैसे कि मैं एक लूप बनाता था, मैंने एक लिस्ट बनाई, मान लो लिस्ट वन इक्वल्स टू वन कॉमा टू कॉमा फाइव कॉमा टेन। ठीक है, इस लिस्ट को भी अपन इटीरेट कर पाते थे। कैसे करता था उसको? लूप बना के। ठीक है, इटीरेट होती थी ये लिस्ट, वन बाय वन एक एक एलिमेंट उठ उठ के आता था और प्रिंट हो जाता था। यस याद है? या है ना? तो 2 5 10 जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी एक टाइप से इटीरेट कर रहे थे हम, एक एक करके चीजें चला रहे थे। ठीक है, सो इटीरेटर क्या है? इटीरेटर इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन इटीरेट ओवर, इट जनरेट्स एन इटीरेटर विच पास टू द इटर मेथड। ठीक है, सो कोई भी इटीरेटर क्या होते हैं? जो कि ट्रैवर्स हो सकते हैं। ट्रैवर्स होने की पॉसिबिलिटीज किस में होती है? मोस्टली सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स में, या फिर ऐसे डेटा टाइप्स जिसमें एन नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर्ड है, वही तो इटीरेट हो पाएंगे, है ना। यस जैसे कि यस लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, स्ट्रिंग हो गया, सेट हो गया, ये सब क्या है? इटीरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें, दो चीजें हैं यहाँ पे हमको जो सीखने वाली हैं, मतलब जो समझने वाली हैं, वो ये है कि पहली बात होती है इटीरेबल। ठीक है, और दूसरी जो चीज होती है उसको बोलते हैं इटीरेटर। ठीक है, इटीरेबल मतलब ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे डेटा टाइप्स जो कि इटीरेट होने की, जिनमें प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको आप इटीरेट कर सकते हो, जैसे कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सब क्या होते हैं? इटीरेबल्स होते हैं। ठीक है, इटीरेटर्स क्या होते हैं? इटीरेटर इन इटीरेबल्स को यूज करके एक बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि इनको इटीरेट होने में मदद करता है। मैं एक एक करके इसको समझाता हूँ। वर्ड्स को समझना, इटीरेबल और इटीरेटर में डिफरेंस क्या है, ये अपने को सबसे ज्यादा सीखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज है, दो चीजें हैं बेसिकली, जिसको बोलते हैं इटर और जिसको बोलते हैं नेक्स्ट। ये दो टाइप के चीजें हैं जो कि आज अपने को यूज करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज, ऐसा मान के चलो कि एक प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? हमारे पास इटीरेबल्स है। इटीरेबल्स को जब मैं इटर के अंदर पास करूंगा, इटीरेबल्स को मैं जब इटर के अंदर पास करूंगा तो वो क्या बनेंगे? इटीरेटर्स बनेंगे। ठीक है, अभी तक ये थे इटीरेबल। ठीक है, लेकिन ये इटीरेट हो नहीं पाते। ये इटीरेट हो कब पाएंगे? जब इटीरेबल को मैं लूंगा, इनको मैं पास करूंगा किसके अंदर? इटर फंक्शन के अंदर, तो ये क्या बन जाएंगे? इटीरेटर बन जाएंगे। समझ आया? इटीरेबल्स लिए, उनको किसके अंदर पास करा?
इटर के अंदर पास करा तो वो क्या बन रहे हैं, इटरेटर्स बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको बता दूं, ये दो चीज अपन लेके चलते हैं, ठीक है। लिस्ट वन थी, ये पहले क्या थी, लिस्ट थी। लिस्ट है अगर तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, इटरेबल बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज एन इटरेबल, ठीक है। यहां पे जब मैंने लिस्ट को किसमें पास करा, इटर फंक्शन के अंदर या इटर मेथड के अंदर पास करा, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमको, इटरेटर, ठीक है। टाइप फंक्शन याद है, यस, टाइप डेटा फंक्शन टाइप क्या रिटर्न करता था, करता, डेटा टाइप रिटर्न करता। डेटा टाइप रिटर्न करता था, ठीक है। तो ये क्लास क्या रिटर्न करी, लिस्ट, इटरेटर उसने डिफाइन करी। सबसे पहले हमने लिस्ट लिया, लिस्ट को हमने किसके अंदर पास करा, इटर फंक्शन के अंदर पास करा। तो ये जो इटर वन आया है, ये क्या बन के आया है, लिस्ट इटरेटर बन के आया है, ठीक है। अब इससे हम बना क्या सकते हैं, ठीक है, इससे हम बना क्या सकते हैं वो हमको नेक्स्ट सीखना है। देखो इसमें लिखा हुआ है प्रिंट इटर वन डैश डैश नेक्स्ट, ठीक है। क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, सबसे पहले क्या प्रिंट करा, इटर वन डॉट नेक्स्ट लिखा तो क्या प्रिंट करा, लिस्ट का एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट। अब मैं दूसरी बार सेम चीज लिख रहा हूं, ओके, अब क्या प्रिंट करा, वन। अब मैं सेम चीज तीसरी बार लिख रहा हूं, तो क्या करा, जीरो तीनों को वन एक एक करके कर दिया। प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो हम्म, इटरेटर्स क्या करते हैं, एक एक करके इटरेबल्स को काय में कन्वर्ट करते हैं, पहले तो इटरेटर में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट फंक्शन का यूज करके या नेक्स्ट मेथड का यूज करके उनके एलिमेंट्स को वन बाय वन क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं। ट्रैवर्स मतलब एक एक करके उनके थ्रू उनके थ्रू गो थ्रू करना, मतलब वन बाय वन उनके थ्रू जाना, हमको चलाना उनको, ओके, ठीक है। तो जो लूप काम कर रहा था उसी को हमने किसके थ्रू करके देखा, इटरेटर्स के थ्रू करके देखा। समझ आ रहा है, हम्म, कोई डाउट, अभी तो नहीं। आई थिंक मैं कर रही हूँ कोडिंग साथ में, तो ट्राई करती हूँ। आप वो प्रेजेंट करोगे वीएस वाला? Literal 1 is equal to list 1. ये दो अंडरस्कोर स्पेस है ना, 2 स्पेसेस अंडरस्कोर्स, हाँ ये डबल अंडरस्कोर है। डबल अंडरस्कोर। Double underscore. Next.
अच्छा, इसमें एक और चीज है, मतलब इफ वी हैव टू गो फॉर ईच एलिमेंट रिवर्सिंग वी हैव टू टाइप एज मेनी टाइम्स उसका नेक्स्ट। हाँ, उसको एक एक करके, ये एक बेसिक तरीका है। जो फोर लूप भी चलता है ना, फोर लूप तो भी अगर आप डिबग करोगे तो वो इटरेटर्स को यूज करता है। ठीक है, वो अपन एक और टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे जनरेटर्स, उसमें और क्लियर होगा चीजें। ओके ओके। ठीक है, बट अभी ऐसा लग रहा होगा कि यार मुझे तो पता ही नहीं है ना कितनी बार चलाना है नेक्स्ट, हाँ एग्जैक्टली। है ना। वो है, बट उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, वो आगे वाले टॉपिक्स में सॉल्व होगा। ठीक है, ये क्लियर है। है ना, वैभव क्लियर है ये चीज? आज वैभव की आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ है ना, तो अपन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। Create an iterator. Till now we have only used the inbuilt iterable such as list or string, but we can also build an iterator from scratch in Python. It's easy in Python. We just have to implement the iter and the next methods. Here is our own custom iterator that return an even number or one every time we iterate upon it. ठीक है, देखो एक एक करके अपन इसको डिबग भी करते चलते हैं और इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। मैं बताते भी जाता हूँ, वेट। ठीक है, सबसे पहले अपन बना रहे हैं क्लास इवन इटरेटर की। ठीक है, डिफाइन इनिट सेल्फ सबसे पहली चीज हमने क्या बनाया है, क्लास बनाई है जिसका नाम है इवन इटरेटर। ठीक है, दिस इज द क्लास which will return all the even iterators। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा ये, इवन इटरेटर्स को। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है इनिट इनिशियलाइजेशन मेथड जो होती है वो किस लिए यूज होती है पाइथन में, एज ए कंस्ट्रक्टर यूज होती है। ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये क्या है, इटर किस लिए यूज करते हैं?
अभी पढ़ा है अपन लोगों ने। इटरेटर में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, तो so आपने कंस्ट्रक्टर को इटरेटर में कन्वर्ट किया। if there is an iterable, so iter will convert that into iterator। ठीक है, अब अभी अपन इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं इसके आगे भी बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट किस लिए यूज होता है? एक के बाद एक के बाद एक इटरेबल को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दिस मेथड इज यूज्ड टू iterate the iterable। ठीक है, 1 by 1। ठीक है, अब सबसे पहली चीज है हमारे पास, हमने क्या डाला है? इवन इट के अंदर हमने डाला है 10। ठीक है, इवन इट के अंदर हमने क्या डाला है? 10 डाला है। अब सबसे पहले इसको चला के देखते हैं चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, एरर दे रहा है। 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है और एक ही है हमारे पास। ठीक है, कर लेंगे इसको सॉल्व। मैक्स इक्वल्स टू 0 भी ले रखा है, ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नाइस। चलिए, सबसे पहली चीज हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कंस्ट्रक्टर इज अ डिफॉल्ट फंक्शन विच गेट्स कॉल्ड एवरी टाइम अ क्लास ऑब्जेक्ट इज रन, या फिर क्लास ऑब्जेक्ट रन होता है तब सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होता है वो कौन सा फंक्शन कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, सुरभि ये पता है कंस्ट्रक्टर के बारे में? नहीं। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, मैंने वैभव को भी बताया है, और इवन जब आप लोग नहीं थे क्लास में तब भी मैंने बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताई हैं, कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक क्लास हमने पढ़ी थी और उसके अंदर हमने मेथड्स पढ़ी थी। जैसे कि हमने क्लास कैलकुलेटर बनाई थी और उसके अंदर क्लास हमने सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बहुत सारे टाइप की मेथड्स उसमें बनाई थी। बनाई थी। ठीक है, सो इन इट भी एक ऐसी ही टाइप की मेथड है जिसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली अ फंक्शन विच गेट्स कॉल्ड बाय डिफॉल्ट। ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी इवन इट में कहीं पे भी ऐसा है कि कॉल करा है या कुछ करा है, डॉट लिखना पड़ता ना मेरे को, अगर मेरे को कॉल करना था कोई फंक्शन तो क्लास के अंदर, जैसे इवन इट के आगे मेरे को कोई सा फंक्शन कॉल करना था, इवन इट डॉट सम ऐसा कुछ लिखूंगा ना। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है। इनिट क्या हो रहा है? बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है। और ये जो 10 है, ये 10 भी किसके अंदर जा रहा है? इस मैक्स वेरिएबल के अंदर जा रहा है। किसके अंदर जा रहा है? मैक्स वेरिएबल। मैक्स वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको कॉल करा, नंबर्स इक्वल्स टू इवन इट इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो मैक्स के अंदर क्या जाके से हो गया? सेल्फ डॉट मैक्स के अंदर 10 जाके स्टोर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इटर के बाद। इटर के बाद हम आ रहे हैं, सॉरी, इसमें मतलब ये है कि इसमें हमको बार बार कॉल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एक हाँ बार ये हमने एक ही अगर बात। इनिट डिक्लेयर कर दिया, विच मींस कि इनिट से अब हर जगह वो ऑटोमेटिकली वही वैल्यू पिक करता चलेगा। हाँ, कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली डिफॉल्ट फंक्शंस, है ना? ठीक। तो वो ओवरऑल यूजेबल भी सब दूर ही होता है। ठीक है, ओके। और ये हमने सेल्फ डिफाइंड भी बनाया है, तो इस वजह से क्या हो रहा है? ये इनहेरिट भी हो रहा है सब दूर। इनहेरिटेंस भी मैंने बताया था। इनहेरिटेंस इज बेसिकली, थे क्या आप इनहेरिटेंस की क्लास में? नहीं, मैंने आपकी लास्ट। इनहेरिटेंस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी, बेसिकली व्हेन आई वांट टू शेयर, मेरी कोई फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरी क्लास में या किसी दूसरे फंक्शन में, तो वो इनहेरिटेंस के थ्रू होता है। ओके। ठीक है, तो कोई चाइल्ड क्लास है जो बड़ी क्लास है जिसमें ऑलरेडी कुछ फंक्शंस डिफाइंड है, उसको मेरे को, वही पेरेंट क्लास है उसको मेरे को चाइल्ड क्लास में ट्रांसफर करना है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उसकी कुछ मेथड्स, तो मैं वो इनहेरिटेंस कर लूंगा। ठीक है, ओके। तो वो इनहेरिटेंस का एक टॉपिक है, तो उसमें भी अपन लोग देख लेंगे, उसमें रिवाइज करवा दूंगा।
ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैक्स डिफाइन हो गया। मैक्स की वैल्यू क्या है शुरू में? 10। 10 है। और एन की वैल्यू क्या है? 0 है। 0। ठीक है, अब अपन आते हैं, ये दोनों चीज जगहों पे क्या हो गया, डिफाइन हो गया, क्या, मैक्स और एन। 0। हम्म। ठीक है, हम्म। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। बट हमने मैक्स इज इक्वल टू 0 पहले क्यों लिखा हुआ है इनिट में? अगर मैक्स आप यहाँ से पास नहीं करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, अगर अगर आपने यहाँ से पास कर दिया तो मैक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक ओके। है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब जितनी भी पाइथन की अगर ऐसे टेस्ट दोगे, क्विजेस दोगे, तो ये वाला हम्म। क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, एक डेकोरेटर का एग्जांपल है बेसिकली। अच्छा। डेकोरेटर भी और एक और जगह पढ़ा है यार इसको, हमने एक और जगह पढ़ा है, एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म भी, ये पॉलीमॉर्फिज्म का भी एग्जांपल है। ओके। ठीक है, तो शायद पॉलीमॉर्फिज्म मैंने बताया नहीं है, बट वो भी एक बार मैं बता दूंगा, डिस्कस कर लेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म में ऐसा होता है, मैक्स इक्वल्स टू, मतलब आप दो टाइप से डिफाइन कर सकते हो आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक है, ओके। तो इनिट्स से हमने कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, जिससे हमने डिफाइन कर लिया मैक्स को, और फिर हमने किसको डिफाइन कर लिया, एन को। एन ठीक है, को। समझ आया? हाँ। इफ सेल्फ डॉट एन इज लेस देन और इक्वल्स टू सेल्फ डॉट मैक्स। ठीक है, अगर सेल्फ डॉट मैक्स से छोटा है, तो शुरू में एन क्या है, 0 है, और 10 उसके मैक्स क्या है, 10 10। है। छोटा है ये तो हमको पता लग ही रहा है यहाँ से, हम्म। है ना, छोटा है। हम्म। तो हम अंदर किसके जाएंगे, इस इफ के ओके। जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो पता चलेगा अभी, यहाँ से अपन अंदर आ गए अभी। ठीक है, तो अपन ये कंडीशंस पे आ गए हैं, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू है, हम्म। ये कंडीशन ट्रू है, तो अपन ये वाली चेक करेंगे, है ना। हम्म। तो इफ सेल्फ डॉट एन परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0। 0, तो ऑब्वियसली सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट एन हाँ, तो सेल्फ डॉट एन अभी शुरू में क्या है, 0 है, 0 ही है, तो 0 और तो परसेंटाइल 2 भी 0 ही होगा। 0 ही होगा। तो हम कहाँ आ जाएंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू में क्या आ जाएंगे, सेल्फ डॉट एन एन पे आ जाएंगे, और सेल्फ डॉट एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट एन प्लस 1। 1। तो अब एन की न्यू वैल्यू क्या है, 1। 1। ठीक है, रिटर्न क्या कर देंगे, 1 रिजल्ट। रिजल्ट। तो रिजल्ट की वैल्यू अभी 0 है, अभी 0 क्यों है? क्योंकि सेल्फ डॉट एन 0 था ना जब इसको डिफाइन करा, तो अच्छा, हाँ। सेल्फ डॉट एन की वैल्यू तो बाद में बढ़ी ना, बाद में बड़ी, हाँ हाँ। तो रिजल्ट क्या आ गया, 0। 0 हो गया। ठीक है, समझ आया, हम्म। है ना। अब जो मैजिक है वो ये है कि जब रिटर्न कर दिया था यहाँ पे, हम्म। ठीक है, तो रुक जाना चाहिए था। रिटर्न हाँ। तो यही बोलता है ना कि जैसे ही रिटर्न एग्जीक्यूट हुआ तो हम उस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, हाँ। या उस लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम्म। यहाँ पे आउटपुट देखो, ठीक है। आउटपुट क्या कह रहा है, 0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10, ओ, ओके। है ना, ओके, हाँ। है ना। तो बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो हम्म। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट इस रिटर्न को वहीं पे रोक नहीं रहा है, हम्म। आगे बढ़ते जा रहा है, कब तक, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, या जब तक स्टॉप इटरेशन रेज नहीं हो जाता। ओके। जब तक हम स्टॉप इटरेशन नहीं करेंगे तब तक ये नेक्स्ट क्या करेगा, बार बार एज ए लूप चलता जाएगा। चलता रहेगा, और सारी वैल्यूज को कहाँ पे स्टोर करते जाएगा, नंबर्स के अंदर स्टोर करते जाएगा। नंबर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसके हम्म। अंदर स्टोर करते जा रहा है। ओके। ठीक है, चलो ये तो पहला इटरेशन हो गया। हम्म। अब रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 0 है अभी, अभी 0 है। है ना, तो मैं यहाँ पे हैशटैग 0 लिख रहा हूँ। हम्म। एन की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एन 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, 10 है। हाँ। तो मैं इसको 0 के आगे क्या कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ। 1 परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0 होता है क्या, नहीं।
नहीं होता। तो else हम के किसके अंदर जगह जाएंगे? else एल्स के के अंदर जाएंगे। और सेल्फ डॉट एन में क्या हो जाएगा? एन इक्वल्स टू एन प्लस वन हो रहा है, तो वन की 2 वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो 2 जाएगी। और रिटर्न क्या करेंगे हम? 1 1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 2 है मान के चलते हैं और अपना आउटपुट मैच करते हैं। यार ये स्क्रोलेबल क्यों नहीं बन पा रहा है? पहली बार में 0 आया था, फिर दूसरी बार में 1 आया। 1 आया। तो ये देखो, ये बार बार 0 1 2 1 4 1 6 1 1 बार बार एक एक करके रिपीट हो रहा है। क्योंकि वो किन else किन का केसेस रिटर्न पे हो 1 रहा है? ले रहा है। हाँ, क्योंकि जब भी ऑड नंबर होगा तो क्या होगा? odd हम नंबर पे जाएंगे एल्स के जाके अंदर। रिटर्न 1 करेगा। हाँ, तो हम किसके अंदर जाएंगे? else के इस अंदर एल्स के अंदर जाएंगे। और जब ये हम्म, कंडीशन टूटेगी, जब हम्म, n 10 के बराबर है, 10 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो रेस क्या हो जाएगा? stop iteration। स्टॉप इटरेशन। ठीक है। हम्म तो अब देखो, पास तो सिर्फ 10 ही करा था, हम्म है ना? पास क्या करा था? सिर्फ 10 करा था। सिर्फ 10 करा था, लेकिन लूप हम्म बना दिया उसने। हाँ लूप बन गया ना, हम्म है ना? तो यही यही चीज है इटरेटर्स का, यही मैजिक है इटरेटर्स का, कि विदाउट लूप अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है जहां पे लूप का इस्तेमाल नहीं करना है, हम्म ठीक है, जैसे अपना एक बार वो हुआ था कि वाइल लूप फास्टर है, फोर लूप फास्टर है, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन ये निकला था कि कुछ भी फास्टर या स्लोअर नहीं है ना? डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस। हाँ, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। लेकिन अगर हम इस टाइप की चीजें यूज करते हैं, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एरर आती है, कुछ आता है, तो एवरीवन प्रेफर्स कि हमको ये पता होना चाहिए, इटरेटर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके। ठीक है, तो ये वहां पे बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। अब देखो, ये पता नहीं था ना हमको कि हम लूप लगा सकते हैं ऐसे भी। इसी तरीके से आप क्या क्या कर सकते हो, इसी तरीके से आप आपका प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर नंबर भी सकते हो, कर सकते हो। है ना? इवन ऑड इन रेंज, पैलिंड्रोम, बहुत सारे क्वेश्चन लीप ऐसे ईयर जो भी आप, कर सकते हो। हाँ, सब हो सकता है इसमें। बहुत सारी ऐसी चीजें जहां जहां भी हमने रेंज का यूज करा था, वहां पे हम क्या कर सकते थे? नॉर्मल इटरेशन। इटरेटर्स को यूज कर सकते थे।